चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। अगर हम सोचें ना कि वक्त का ज़िया यानी प्रोक्रेस्टिनेशन उसको कैसे रोका जाए और कम वक्त में ज़्यादा काम कैसे किया जाए, ये हमारी इस गहरी गुफ्तगू का बुनियादी मकसद है आज। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम मौजू है। हम आज ईट दैट फ्रॉग किताब के अहम नुकात पर बात कर रहे हैं, जिसमें मंसूबाबंदी को बड़ा अहम करार दिया गया है। सही कहा आपने। और इस रेफरेंस मटेरियल में ना एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहावत है। वो क्या कहते हैं कि एक हाथी को कैसे खाया जाता है? जवाब बिल्कुल सादा सा है, एक वक्त में एक निवाला लेकर। हाँ, एक निवाला। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ हाथी के साथ एक और जानवर का जिक्र भी है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि वो जानवर एक मेंढक है, एक बड़ा बदसूरत सा मेंढक। ये तस्वीर दरअसल हमारे दिन के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम की अलामत है। अच्छा, यानी वो काम जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। बिल्कुल वही काम। ये वो ईमेल हो सकती है जिसका जवाब हम 3 दिन से नहीं दे रहे। और इस बदसूरत मेंढक को खाने का तरीका भी हाथी खाने जैसा ही है, मतलब उसको छोटी और मखसूस सरगर्मियों में तकसीम करना। ये मेंढक वाली मिसाल तो सीधा दिल पर लगती है। मेरी आदत तो ये होती है कि मैं बस आंखें बंद करके सीधा काम में कूद पड़ता हूँ ताकि जल्दी से जान छूटे, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? होता यह है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े जिग्सॉ पजल को उसके डब्बे पर बनी तस्वीर देखे बिना जोड़ने की कोशिश करना। हम बस टुकड़ों को इधर उधर जोड़ते रहते हैं। वाकई ये बहुत उम्दा तशबीह है, हम उलझन का शिकार हो जाते हैं। हाँ? और इस हवाले से एलन लेकिन का एक बड़ा जबरदस्त कॉल है। वो कहते हैं कि मंसूबाबंदी दरअसल मुस्तकबिल को हाल में लाना है ताकि उसके लिए अभी कुछ किया जा सके। सही बात है, मुस्तकबिल को हाल में लाना ये वाकई एक बड़ा ताकतवर तसव्वुर है। अगर हम देखें कि हमारा जहन काम कैसे करता है, तो जब भी कोई उलझन होती है दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, यानी काम को टाल देना। बिल्कुल, या फिर कोई और गैर जरूरी काम शुरू कर देना। इसीलिए सोचने और मंसूबा बनाने की सलाहियत ही इस उलझन को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। सही। एलेक मैकेंजी ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि चीजों को सोचे समझे बिना अमली कदम उठाना मसाइल की एक बड़ी वजह है। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ आपकी बात को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। जी पूछें। मैं इस नजरिए को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई शख्स मंसूबाबंदी करने में ही इतना वक्त लगा दे कि वो असल काम शुरू ही ना कर पाए? ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है ना? मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग रंग बिरंगे मार्कर्स और दायरा लेकर घंटों प्लानिंग करते हैं। तो क्या ज्यादा प्लानिंग करना खुद भी वक्त जाया करने का एक बहाना नहीं बन जाता? ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस मंसूबाबंदी की बात कर रहे हैं ना, वो घंटों मार्कर से चार्ट बनाने वाली नहीं है। अच्छा, तो फिर किस किस्म की प्लानिंग? ये इंतहाई नुकी तुली प्लानिंग है, और इसके पीछे जो रियाजी के हकायक हैं वो आपको हैरान कर देंगे। तहकीक बताती है कि प्लानिंग पर लगाया गया आपका सिर्फ 1 मिनट असल काम के दौरान आपके 10 मिनट बचाता है। वेट, वाकई 1 मिनट 10 मिनट बचाता है? बिल्कुल। अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरे दिन की प्लानिंग में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट दिन भर में लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे का ज़िया रोकती है। 2 घंटे? ये थोड़ा नाकाबिल यकीन लगता है। आखिर ये 2 घंटे आते कहाँ से हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त किसी खला से पैदा हो रहा है। खला से नहीं आते, ये वो वक्त है जो हम रोजाना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में और छोटी छोटे उलझनों में जाया करते हैं। अच्छा, यानी जब हम एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट होते हैं? जी हाँ, जब हम बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो एक काम खत्म करके सोचते हैं कि अच्छा अब अगला काम क्या करना है। उस सोच विचार में फोन चेक करने लगते हैं और 15-20 मिनट वैसे ही गायब हो जाते हैं। सही, समझ गया। इसीलिए ना एक 6P फॉर्मूला बनाया गया है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी मुनासिब पेश की मंसूबाबंदी नाकिस कारकर्दगी को रोकती है। जबरदस्त। और इसके साथ ही एक 10-90 का उसूल भी है। अगर आप काम शुरू करने से पहले सिर्फ 10% वक्त प्लानिंग पर लगा दें तो काम के दौरान जाया होने वाले 90% वक्त की बचत होती है।
क्योंकि दिमाग एक मोमेंटम में रहता है ना। बिल्कुल, आपका जहन एक रवानी में रहता है और रुकता नहीं है। चलें, 10 मिनट लगाकर 2 घंटे बचाने का सौदा बुरा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये असरदार प्लानिंग की कैसे जाए। इसका एक बाकायदा सिस्टम है। क्योंकि देखें, मैंने भी बहुत दफ़ा किसी टिश्यू पेपर या पर्ची पर लिस्ट बनाई है, लेकिन उसका कोई खास फायदा होता नहीं है। पर्ची जेब में पड़ी रहती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि किसी बेतरतीब पर्ची पर लिख लेना कोई जादू थोड़ी है। असल ताकत एक मुनज़्ज़म निज़ाम में है, जो दिमाग का बोझ कम करता है। हमारा दिमाग आइडियाज पैदा करने में तो अच्छा है, लेकिन उन्हें स्टोर करने में बहुत कमज़ोर है। तो इसका हल क्या है फिर? इसके लिए 4 मुख्तलिफ मकासद की 4 अलग फहरिस्तों का एक निज़ाम तजवीज़ किया जाता है। सबसे पहले आती है मास्टर लिस्ट। यहाँ हम अपने मुस्तकबिल के तमाम ख्यालात और नए प्रोजेक्ट्स लिखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा मजीद वाज़े करें। क्या ये मास्टर लिस्ट एक तरह से हमारे जहन का कचरादान या ब्रेन डंप है? एक तरह से हाँ, बिल्कुल यही है। जब आप कोई काम कर रहे हों और अचानक याद आए कि बिजली का बिल जमा करवाना है, तो आप उसे फौरन मास्टर लिस्ट में डाल दें, ताकि दिमाग को तसल्ली मिल जाए कि बात महफूज हो गई है। दूसरी होती है मंथली लिस्ट, जो महीने के आखिर में अगले महीने के लिए बनाई जाती है। तीसरी आती है वीकली लिस्ट, जो आमतौर पर इतवार की शाम को बनती है। और चौथी कौन सी है? चौथी और सबसे अहम है डेली लिस्ट। इसमें बाकी फहरिस्तों से वो मखसूस काम आते हैं जो हमें अगले दिन हर सूरत में करने होते हैं। ये फहरिस्तों का निज़ाम वाकई काफी मंतिकी लगता है। हर चीज फिल्टर होकर नीचे आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात जिसने मुझे बहुत हैरान किया, वो इस डेली लिस्ट को बनाने का वक्त है। आप रात वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उमूमन तो लोग दफ्तर पहुंचकर आराम से चाय पीते हुए सोचते हैं कि आज क्या करना है, लेकिन यहाँ इस बात पर खास जोर है कि लिस्ट दिन की सुबह नहीं बल्कि एक रात पहले बनानी चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पर होती है, ये सबसे कीमती वक्त होता है। सही। अगर हम ये कीमती वक्त सिर्फ ये फैसला करने में लगाएंगे कि आज क्या करना है, तो हम काम शुरू करने से पहले ही अपनी ज़हनी बैटरी खर्च कर बैठेंगे और सुबह वैसे ही अफरा तफरी होती है। हाँ, बच्चों को स्कूल भेजना और ट्रैफिक वगैरह। बिल्कुल। तो इसके बरक्स जब आप एक रात पहले लिस्ट बना लेते हैं, तो सुबह उठते ही आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। आप सीधा उस बदसूरत मेंढक पर हमला कर सकते हैं। जबरदस्त। ये सुनकर मुझे अपने स्मार्टफोन की एक ऐप की याद आ गई। वो ऐप्स जो रात को स्क्रीन बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चुपचाप चलती रहती हैं और अपडेट्स डाउनलोड करती हैं। ये तशबीह बिल्कुल निशाने पर लगी है। हमारा लाशऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अच्छा, वाकई? वो कैसे? जब रात को हम सोने से पहले अगले दिन के काम कागज पर लिखते हैं, तो हमारा शूरी दिमाग तो सो जाता है, लेकिन हमारा लाशऊर उन कामों को पकड़ लेता है। वो रात भर उन कामों को हल करने के नए और तख्लीकी तरीके ढूंढता रहता है। ओह वाह! मतलब हम सो रहे हैं और हमारा दिमाग मसले हल कर रहा है। बिल्कुल। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठने पर हमारे जहन में अचानक कोई जबरदस्त आइडिया आता है और मुश्किल काम भी आसानी से हो जाता है। रात को लिस्ट बनाना अपने लाशऊर को नाइट ड्यूटी पर लगा देने के बराबर है। लाशऊर की ये ताकत तो वाकई हैरानकुन है, और छोटे कामों के लिए तो ये परफेक्ट लगता है। लेकिन मेरा एक और सवाल है। पूछिए। जब बात हो किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की, मतलब अगर किसी ने कोई किताब लिखनी हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, तो ऐसे बड़े टारगेट्स तो डराते हैं। वो मेंढक इतना बड़ा होता है कि डेली लिस्ट पर देखकर ही घबराहट होती है। वहाँ ये सिस्टम कैसे चलेगा? बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अपना तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन तरीका ये है कि अंजाम को यानी फाइनल रिजल्ट को जहन में रखकर बैकवर्ड प्लानिंग की जाए। बैकवर्ड प्लानिंग यानी उल्टी सिमत में सोचना? जी। सबसे पहले कागज पर उस प्रोजेक्ट की आखिरी शक्ल लिखें, फिर सोचें कि उससे बिल्कुल पहला कदम क्या होना चाहिए था, और फिर उससे पहला, यहाँ तक कि आप आज के दिन पर वापस आ जाएं। अच्छा, यानी हम उस बड़े और डरावने मेंढक को दर्जनों छोटे छोटे और मासूम से मेंढकों में तकसीम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और सिर्फ तकसीम करना काफी नहीं है, उन सब स्टेप्स को उनकी अहमियत और तरतीब के लिहाज से लिखना पड़ता है। फिर दिमाग उसे बोझ नहीं बल्कि एक सीधा रास्ता समझता है। सही। लेकिन इस सब में ना एक अमल ऐसा है जो इस पूरी मश्क की जान है, और वो है कागज पर उन कामों के आगे टिक का निशान लगाना। ओह जी, ये निशान लगाने वाली बात,
میں اکثر خود کو بھی ایسا کرتے دیکھتا ہوں. سچ بتاؤں تو کبھی کبھی میں کوئی ایسا کام جو میں نے لسٹ میں لکھا ہی نہیں ہوتا اور وہ ہو جاتا ہے، میں اسے لکھ کر اس پر زور سے لکیر پھیر دیتا ہوں. ہے نا، ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے اس سے. ہاں بالکل. لیکن کیا صرف ایک لکیر کھینچنے سے سچ میں کوئی اتنا بڑا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کام تو ہو گیا نا. یہ کوئی عام سی لکیر نہیں ہے، یہ ہماری نفسیات کا ایک بہت طاقتور حصہ ہے. اسے کاغذ پر سوچنے کی عملی شکل کہتے ہیں. اچھا. جب ہم لسٹ پر ٹک لگاتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کو کامیابی کا ایک ویژول ثبوت ملتا ہے. اسے دماغ میں ڈوپامین کیمیکل خارج ہوتا ہے جو ہمیں خوشی اور انعام کا احساس دیتا ہے. اچھا، یعنی اگر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں تو ہم اپنے ہی دماغ کو رشوت دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر مزید کام کروانے کے لیے. بالکل، آپ اپنے دماغ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹک مارکس ہماری خود اعتمادی کو بوسٹ دیتے ہیں اور جب یہ سب ملتے ہیں تو ایک زبردست فارورڈ مومنٹم بنتا ہے. اور یہی مومنٹم اس پروکریسٹینیشن کو توڑے گا. صحیح کہا. پروکریسٹینیشن کا مطلب رکا رہنا ہے، جبکہ یہ ٹک لگانا ہمیں حرکت میں رکھتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب ہم واقعی خود کو روکے نہ روکنے والا محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر کوئی کام مشکل نہیں لگتا. یہ روکے نہ رکنے والا یعنی انسٹاپیبل بن جانے کا تصور واقعی کتنا شاندار ہے. اگر ہم آج کی اس ساری گہری گفتگو کو سمیٹیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. بالکل. سب سے پہلے ہمیں اپنا کچرا دماغ سے نکال کر کاغذ پر لانا ہے. وہ ماسٹر لسٹ اور پھر ڈیلی لسٹ تک کا سفر. اپنے دن کی منصوبہ بندی ایک رات پہلے کرنی ہے تاکہ ہمارا لاشعور کام کرے. اور بڑے پروجیکٹس کو چھوٹے حصوں میں بیکورڈ پلاننگ کے ذریعے توڑنا ہے. ہاں، اور سب سے اہم بات، اپنے دن کے سب سے بدصورت مینڈک کو پہچان کر کسی اور چکر میں پڑے بنا سب سے پہلے اسے کھانا ہے اور ان ٹک مارکس کے ذریعے اس ڈوپامین مومنٹم کو محسوس کرنا ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف دفتر کے کام کے لیے نہیں ہے. یہ معلومات کے اس سیلاب میں اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینے اور احساس سکون حاصل کرنے کا ایک نہایت اہم طریقہ ہے. یہ ذہنی سکون والی بات نے تو اس گفتگو کو واقعی ایک نیا مقصد دے دیا. جب آپ کو اگلا قدم پتہ ہوتا ہے تو ویسے ہی آدھا خوف تو ختم ہو جاتا ہے. بالکل. آج ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے نا، اس میں ایک بات میرے دماغ میں بار بار گھوم رہی ہے. ہم نے ذکر کیا کہ رات کو کاغذ پر لسٹ بنانے سے ہمارا لاشعور ساری رات اس پر کام کرتا ہے اور راستے ہموار کرتا ہے. جی ہاں، ہمارا سب کانشیس مائنڈ. تو اس سب کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر محض ایک چھوٹی سی لسٹ ہمارے دماغ کی اس غیر معمولی طاقت کو جگا سکتی ہے، تو اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہن کو شعوری طور پر مزید واضح ہدایات دینا سیکھ جائیں تو ہمارا یہ دماغ ہماری خاموشی میں اور کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. یہ واقعی ایک بڑا گہرا سوال ہے نا؟ شاید اس طرح ہم زندگی کے ان بڑے اور ناممکن لگنے والے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں. یہ سچ میں ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو فرصت میں تھوڑا ضرور غور کرنا چاہیے.